अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबरदार अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और 13 बिन की एपिसोड 55 का टीज़र जब से लोगों ने देखा है तो उनकी दिलचस्पी इस ड्रामे से ख़त्म होती जा रही है। उन्हें बहुत बुरा लगा है, बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा और जज्बात को उनके ठेस पहुंची है। चूँकि अब बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या माइंडसेट था नूरा मखदूम का, उनके ज़हन में मोहब्बत का या लव का, प्यार का क्या आइडिया है और इस ड्रामे की असल हीरोइन कौन है? इस ड्रामे की असल हीरोइन क्या यमुना ज़ैदी का किरदार मीरब है या फिर सबीना फ़ारूक वाला किरदार हाया है? चूँकि स्क्रीन स्पेस अब हाया को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दरमियान की 1-2 एपिसोड्स में थोड़ा-सा वो कम किया गया था, लेकिन अभी अगली एपिसोड के टीज़र प्रोमो में अगर तो वो सब कुछ जो दिखाया गया है वो कोई ख़्वाब या ख़याल नहीं है, अगर तो वो हकीकत है और अगर तो मुर्तसिम ख़ान हया से शादी करने पर राज़ी है और अगर ये शादी हो भी जाती है, तो फिर आगे ड्रामे की मेन हीरोइन क्या हया को बना दिया गया है? चूँकि पे दर पे यानी बार-बार एक के बाद एक मीरब से और मुर्तसिम से इस नौइयत की गैर मंतकी गलतियाँ करवाई गई हैं। ऐसा स्क्रिप्ट लिखा गया, इतनी ख़ामियाँ इनके कैरेक्टर्स में स्टोरी को यहाँ लाकर ऐड कर दी गई हैं कि उसके बाद ये लग ही नहीं रहा कि ये दोनों मेन लीड्स ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों मेन हीरो और हीरोइन हैं। मीरब जिस तरह से छुपती फिर रही है, इतना अरसा हो गया, अब ज़ाहिर है अगली किस्त में तो कितने महीने गुज़रवा दिए राइटर ने। तो आखिर ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? एक ड्रामा ऐसा जो कि जिसने हिस्टोरिक कामयाबी हासिल की थी, जिसने पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पसंदीदगी और पॉपुलैरिटी हासिल की और 3-3 4-4 मुल्कों में एक साथ टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रहा और लोग सर्च कर के इसको देख रहे थे। जहाँ पर ये ईज़िली अवेलेबल नहीं था, जहाँ जियो टीवी नहीं देखा जाता, वहाँ लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे थे। अपने अपलोड होने के इसकी एपिसोड जब अपलोड होती है तो उसके 1 घंटे में 3-3 4-4 मिलियन व्यूज़ पर ये पहुँच रहा था। जब इस हद तक पॉपुलैरिटी हासिल हो चुकी थी और वो पॉज़िटिव पॉपुलैरिटी थी। ये जो 35, 36, 37 किस्तों तक जो लोगों ने पसंद किया, वो सब कुछ पॉज़िटिव मैनर में था। तो फिर आखिर उसके बाद ये इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिसिटी शामिल करने की ज़रूरत क्या थी? कैरेक्टर्स को अदला-बदली, पॉज़िटिव कैरेक्टर्स को नेगेटिव रोल दे देना और नेगेटिव कैरेक्टर्स को इस तरफ पॉज़िटिव लाना। शुरू में मुर्तसिम खान तो अपने साथ कोई गलत होने वाले को छोड़ता ही नहीं था। उसने तो मलिक ज़ुबैर के बंदों को नहीं छोड़ा, वहाँ से एक औरत को उठवा लिया था जिसके लिए फिर मीरब ने आवाज़ उठाई थी। वहाँ तो ऐसा रूल था मुर्तसिम खान के, तो सारे उसूल ज़वाबित जो थे, जो उसके बनाए हुए अपने कानून थे, वो तो इतने सख्त थे, तो वो आखिर सारी चीज़ें हया के लिए कैसे नर्म हो गई? मीरब की जुदाई में उसकी जो उसका जो प्यार था वो मोहब्बत तक पहुँचा, मोहब्बत से इश्क तक पहुँचा और इश्क तक पहुँचने के बाद एकदम उसने 180 डिग्री का चेंज कैसे आ गया? अब ये थोड़ी-थोड़ी फ़ील आ रही है ज़रा, जो कि कुछ इंडियन ड्रामाज़ होते हैं, चूँकि उनको एपिसोड्स को खींचना होता है, उनको कंटेंट को खींचना होता है, वो कई-कई 100 एपिसोड्स पर मुश्तमिल होते हैं और वो कहानी नस्ल दर नस्ल चल रही होती है और वो इतनी लंबी चल रही होती है कि वो उसमें से भी फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। चूँकि असल ड्रामे का जो क्रक्स होता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 35 से 40 किस्तों तक ही किसी भी अच्छी कहानी को आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। वो इनफ टाइम होता है, बल्कि मोर देन इनफ टाइम होता है। 30 किस्तों में भी एक ज़बरदस्त ड्रामा बन सकता है और असल में ये ड्रामा 30 किस्तों का ही था। मीरब और मुर्तसिम की जो असल कहानी है, जिसमें लोगों को मज़ा आ रहा था, वो 30 से 32 किस्तों में वो ख़त्म हो चुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको हार्डली या 35-36 या बहुत खींचना था। मरियम, हया, मलिक ज़ुबैर वगैरह का जो भी रैप अप करना था इन स्टोरीज़ को, तो ये 40 किस्तों तक जा सकता था। लेकिन अब ये सोचा गया है कि शायद कोई 60 प्लस एपिसोड्स आनी है या शायद ये सोचा जा रहा है कि इसको 100 किस्तों तक लेकर जाना है, तो फिर कहानी में इसी तरह के एंगल्स शामिल करने पड़ेंगे और फिर ज़बरदस्ती कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चूँकि अब क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, ये शायद समझ आ चुकी है इन लोगों को। तो इसके राइटर, इसके डायरेक्टर, इसके मेकर्स इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि चलो हम नेगेटिव पॉपुलैरिटी मिल तो रही है ना, तो इसी को हम एन्जॉय करते रहते हैं। अब देखते हैं कि आगे कहानी को ये किस रुख पर मोड़ते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।